जय श्री राम भाइयों। तो ये मेरे चैनल का सबसे पहला ब्लॉग रहेगा जिसमें मैं आपको मेरी बुलेट के मॉडिफिकेशंस के बारे में एक छोटा सा वीडियो आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए, उसका खर्चा कितना आया। बाकी खैर मेरी जो बुलेट इलेक्ट्रा है वो 2023 मॉडल है और BS6 है स्टैंडर्ड। और बस यही। और आज मैं आपको पूरा शॉर्ट वीडियो के टूर में दिखा देता हूँ मेरा बुलेट का मॉडिफिकेशन एंड ओवरऑल मैंने क्या कॉस्टिंग उस पर खर्चा किया, और लॉन्ग राइड के हिसाब से, लॉन्ग राइड के पर्पज़ के हिसाब से मैंने उसको कैसा बिल्ड किया है ताकि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस जब भी ट्रैवल करना पड़े 300, 500, 600, 700 किलोमीटर्स वन साइड, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली वैसे मैंने उस गाड़ी को बनाया है। और छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस कुछ बचे हैं, वो मैं बाद में आपको वीडियोस के ज़रिए आपको दिखाऊंगा। अभी जो हुए हैं वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ऑलराइट, स्टे ट्यून। पहले तो गाइस मैं थोड़ा सा धूप सेकना पसंद करूँगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है थोड़ा सा नागपुर में, दिन के समय में भी थोड़ा ठंडी लग रही है, तो थोड़ा सा मैं धूप सेक लेता हूँ। देन उसके बाद चलते हैं, मैं आपको अपनी बाइक दिखा दूँगा और आपको बता दूंगा जो आगे उसका मॉडिफिकेशन जो मैंने किए हैं वो। ऑलराइट, चलो। ऑल राइट गाइस, सो ये है हमारी राम प्यारी। वाह, इसको मैं जितना भी निखारूँ गाइस कम ही लगता है। तो देखिए, ये है मेरी इलेक्ट्रा 2023 मॉडल BS6। मैंने इसमें जो छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस किए हैं, ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे ही है, मैं उनको आपका एक टूर करा देता हूँ। देन इसके बाद में जब भी कोई और मॉडिफिकेशंस करूँगा तो उसका प्रॉपर एक वीडियो आएगा, प्रॉपर उस चैनल पे अपलोड होगा हमारे। और ऐसे ही अपडेटेड रहो, आपको सारी चीज़ें पता चलेगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। और अभी जो है ये मैंने जो इससे एक्सेसरीज़ लगाई है, जो मॉडिफिकेशंस किए हैं, मैं आपको इसका टूर करा देता हूँ। बट उसके पहले मैं गाड़ी थोड़ा सा वॉश कर लेता हूँ गाइस, थोड़ा सा ज़्यादा गंदी हो रखी है। देखो सी, थोड़ा ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो मैं गाड़ी को थोड़ा सा वॉश कर लेता हूँ। देन आपको आगे चल के बताता हूँ कि कैसी रहेगी हमारी मॉडिफिकेशन और उसकी कॉस्टिंग। ऑलराइट गाइस, यही होता है गाइस, जब अपन अपनी मेहनत की कमाई से जब खुद की चीज़ें खरीदते हैं ना, तब उसको एक्चुअली अपन ऐसा घिस के रखते हैं, उनको इतना सोफिस्टिकेटेड रखते हैं कि हम उसको ना एक खरोच तक नहीं आने देते, है ना। अपनी मेहनत की कमाई से जो जब चीज़ें खरीदते हैं ना, बस उन्हीं को पता चलता है जो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना भाई। चलो, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। नॉर्मल वॉशिंग करी है क्योंकि थोड़ा सा धूल ही बैठी थी, ना कि ऐसा कोई ऑफ रोडिंग करके आया था मैं, चिकल से कुछ भरा नहीं था, कोई डस्टिंग वस्टिंग ही थी सिर्फ। दैट्स वाई मैंने सिर्फ नॉर्मल वॉश करके ही, फोम वॉशिंग नहीं करी गई, फोम वॉशिंग अभी नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली बस पानी हम इसको धुला देते हैं और अच्छे कपड़े से पोंछते हैं, देन और एक बार चमका के रखते हैं। ऑलराइट, We are reaching for the stars, but we're making this too hard, and I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you
गाइस गाड़ी वॉश हो कर दी है मैंने, फोम वॉशिंग नहीं करी है, नॉर्मल ही वॉशिंग करी है। और बस नॉर्मल एक कपड़ा घुमा दिया, दूसरा कपड़ा घुमा दिया, और इतनी गाड़ी इतनी प्यारी चमक रही है ना गाइस। बस ये देखिए आप, ये ओ हो चमक रही ना, चमक रही। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? ठीक है, ऑल राइट। तो मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ टू शो यू व्हाट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द टूरिंग पर्पस मैंने गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं गाड़ी में आपको शो कर देता हूँ दिस। ये जो है गाइज जो CNC कटिंग का बैक कैरियर रेस्ट आता है, उसमें सामान रख के आप कहीं पे भी गाड़ी को इधर उधर से बांध सकते हो अपनी रोप की वजह से, जो हमारा स्ट्रेचिंग रोप रहता है टूरिंग्स के। उसके लिए मैंने यहाँ पे वो टूरिंग कैरियर का कैरेज लगा दिया है। यहाँ पे आप वो माउंट भी कर सकते हो, जो हमारा बॉक्स आता है, जो उसे हम क्या कहते हैं, व्हाटएवर, जो टूरिंग का बॉक्स आता है, वो यहाँ पे एग्जैक्टली माउंट करने के लिए भी ये काम आता है। सो एज फॉर नाउ मैंने यहाँ पे सिर्फ बैग रख के यहाँ पे टाई करने के लिए ही लिया है, क्योंकि मेरे राइड्स जो रहते हैं ज़्यादा लंबे नहीं रहते, 500-600 किलोमीटर्स रहते। दैट्स वाई जब मैं लद्दाख की राइड में जाऊँगा तब अपन इसको और बनाएंगे, वो अलग बात रहेगी लद्दाख की, जो कि सपना है गाइस बहुत सारे लोगों का। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपका भी सपना है लद्दाख बाइक से राइड मारने का। ज़रूर होगा गाइस, बस कमेंट बॉक्स में आपका नाम शेयर कर दीजिए कि हमारा भी सपना है भैया कि हमें भी लद्दाख की राइड करना है बाइक से। ऑलराइट, सो ये थी हमारे फर्स्ट एसेसरीज़। तो यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा रॉड आता था कंपनी फिटेड, वो हमने निकलवा दिया, क्योंकि बैक रेस्ट इस यहाँ पे जो फिटेड हो गया है, अब ये मिनिमम 15 किलो तो भी झेलेगा, मिनिमम 15 किलो इसको झेलना ही है। और यहाँ पे जो हमारा बैक रेस्ट आता था नॉर्मल सिंगल रॉड वाला, बुलेट स्टैंडर्ड लवर्स को शायद पता होगा मैं किस रॉड की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे सपोर्टिंग रॉड आता है, वो मैंने यहाँ पे निकलवा दिया है, क्योंकि ये फिट करना था। और ये फिट करके ना मुझे ये टावर वाले सब बैकरेस्ट सपोर्टर लगाना पड़ा फॉर डेली पर्पस यूज़, बिकॉज और आपको पता है अगर मैंने ये नहीं लगाया रहता तो पीछे बैठने वाला इंसान जब भी मैंने पिकअप लिया रहता था तो ये पीछे भाई वो तो गिर गया रहता था। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल बैक सपोर्टर लगा दिया। इसको टावर वाला बैकरेस्ट बोलते, टावर बैकरेस्ट। ओके, कॉस्टिंग में एंड में दिखाता हूँ आपको पहले मैं एसेसरीज दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या लगवाया है। ओके, और यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल मोबाइल होल्डर है जिससे हम चार्जिंग भी कर सकते हैं। इसका कनेक्शन मैंने यहाँ पे कनेक्ट करवाया है, यहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हैं कोई भी फ़ोन की, इग्निशन ऑन करके। देन यहाँ पे मैंने LED डाल के रख दिया है, बिकॉज़ ये लंबा थ्रो फेंकता है, अच्छा खासा फेंकता है अंधेरे में। अगर मैं फॉगलाइट नहीं भी जलाऊँ तो भी इसका फोकस और थ्रो इतना अच्छा है कि मैं इससे अपना टूर का राइड कंप्लीट कर सकता हूँ रात के समय में। ऑलराइट, और देन यहाँ पे मैंने LED छोटे छोटे लाइट डलवा दिए हैं रेड कलर के, जो कि अराउंड कॉस्टिंग 30 रुपीज़ है। ऑलराइट, और उसके बाद ये मैंने हैंडल बार लगवाए। ये थोड़ा सा शो दिखने में अच्छा लगता है इसलिए भी लगवा सकते हैं, बट मुझे जो इसका इफ़ेक्ट पता चला है गाइस, इसका इफ़ेक्ट मुझे तब पता चला जब मैं पिकअप लेता हूँ, तब जो हैंडल में वाइब्रेशंस आते हैं तो इससे ना थोड़ा सा मिनिमल हो गए हैं। लेकिन ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं बुलेट का नया हैंडल लगाने वाला हूँ, ये मेरा प्लान है। तो मैं वहाँ पे भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि बुलेट का नया हैंडल कैसा दिखता है, कैसा कंफर्टेबल रहता है लॉन्ग राइड के हिसाब से। ठीक है, ऑल राइट। देन उसके बाद मैंने लेग गार्ड लगाया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगल रॉड वाला सेटअप लगाया था। जब मैंने बुलेट शोरूम से उठाई थी तब मैंने नॉर्मल सिंगल रॉड जो आता है हमारा सिंगल रॉड वो लगवाया था। उसके कारण ना हमारा थोड़ा सा सेफ्टी प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा गाइस कि अपने राइडिंग के वक्त कभी भी अपने सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। एक चीज़ अपने गाड़ी में कम खर्चा करो, बट आपकी जो सेफ्टी प्रोटेक्शंस रहता है, गियर्स, शूज़ प्रोटेक्शंस, तो हैंड ग्लव्स, हेलमेट, ये इस पे बहुत अच्छा खासा खर्चा कर लिया करो, क्योंकि लाइफ एक ही बार आती है। ओके, सो नाउ यहाँ पे मैंने फॉग लैम्प्स लगाए हैं,
जिसका जो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 थ्रोज है इसके पास, और इसका थ्रो बहुत बढ़िया है गाइस। ये टोटल 90 वॉट है। 90 वॉट इज़ मच इनफ। जो भी भाई राइड मारते हैं, मेरे जैसे नाइट राइड मारते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है 90 वॉट इज़ मच इनफ। ओके, हॉर्न मैंने लगवा दिए गाइस। इसमें रूट्स के है, रूट्स के हॉर्न हैं डबल वाले। ओके, ये हायर टोन है, ये लोअर टोन है। हायर टोन मैंने शुरू करके रखा है, लोअर टोन का मैंने क्लिप निकाल के रखा है, क्योंकि ये साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मेरे आजू बाजू वाले पड़ोसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने लोअर वाले का बस क्लिप निकाल के रखा है। जब भी मेरा मन कर दिया कि मुझे बजाना है आज, तो मैं लगवा दूंगा यहाँ पे सिंपली और बजाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, बस नॉर्मली जो हायर टोन से साउंड आता है वो बुलेट का एक हेवी साउंड आता है, नॉर्मल साउंड, जिसकी वजह से आप आरटीओ वाले से कुछ बोलेंगे नहीं वो, बट एट द एंड अगर मैंने दोनों शुरू कर दिया तो आरटीओ वाले पकड़ेंगे, आपका फाइन मारेंगे। ऑल राइट, तो ये लेग गार्ड था, ये फॉग लाइट था, यहाँ पे एलईडी बल्ब डाल दिया मैंने। ये हमारा हैंड सपोर्टर है, सॉरी हैंडल सपोर्टर। ये हमारा नेविगेशन मोबाइल फिट करने के लिए। देन उसके बाद ये बैक रेस्ट, ये हमारा बैक कैरियर, और दिस इज़ एक्चुअली बेसिकली व्हाट वी हैड डन इन आवर बुलेट। और इसका लुक जो रहता है थोड़ा सा, ये देखिए लुक बहुत क्लास आता है, गाड़ी बहुत प्यारी दिखती है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी कुछ मैंने मॉडिफिकेशंस की हुई चीज़ें। अगर आपको भी ये मॉडिफिकेशंस करना है तो आप अपने लोकल्स पे जाके, अपने ऑटोमोबाइल शॉप्स पे जाके पूछ सकते हैं अपने डीलर से कि ये चीज़ें है क्या अवेलेबल, और है तो क्या प्राइस में अवेलेबल है, और अच्छी क्वालिटी की लगाइए गाइस। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, एक बार का खर्चा है, तो अच्छी क्वालिटी का लगाइए। ओके, तो मैंने आपको प्राइस शायद डिस्क्लोज नहीं किया ना, ठीक है, तो मैं प्राइस आपको अभी बता देता हूँ। जैसे ये वाला है मेरा बैक कैरियर, बैक रेस्ट कैरियर। अब यहाँ पे जो एक्चुअली ये सीएनसी कटिंग वाला है, टॉप क्वालिटी का है, अभी मार्केट में जो चल रहा है सबसे ज़्यादा टॉप क्वालिटी वाला, ये मुझे पड़ा था 1600 रुपये। ओके, 1600 रुपये के बाद मुझे ये फिट करना पड़ा था, ओके 1600 रुपये के बाद मुझे फिट करना पड़ा ये पीछे पिलियन को बैठने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बैक रेस्ट। ये अराउंड मुझे कॉस्ट पड़ा था 800 साढ़े 800 रुपये। ओके, ये पूरा फिटमेंट के साथ, नट बोल्ट ऑल इंक्लूडेड हियर। और उसके बाद मैंने लेग गार्ड लगवाया है 2200 रुपये का, बहुत हेवी है भाई। ये इतना हेवी है कि एक बार की गाड़ी को कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन ये लेग गार्ड को कुछ नहीं होगा, ये बहुत हेवी है। ओके, देन उसके बाद ये 200 रुपये का आता है, ये 350 रुपये का आता है चार्जिंग वाला। नॉर्मल वाला 200-250 तक या 150 तक आ जाता है, आपके लोकल के हिसाब से आप रेट पता कर लीजिए। बटन्स फॉग लाइट्स के, हज़ार्ड वाला भी मैंने यहाँ पे सिस्टम ऑन करके रखा है, बिकॉज जब भी मैं नाइट राइड करता हूँ तब हज़ार्ड वाला जो इंडिकेटर्स रहते हैं, चारों इंडिकेटर हम एक साथ जलाते हैं, वो बहुत काम आता है। ओके, देन उसके बाद एलईडी लाइट 30 रुपीज़। मेन हेडलाइट जो यहाँ पे मैंने एलईडी डाल के रखा है, वो ऑलमोस्ट अराउंड कॉस्ट किया था मुझे 650 और 700 रुपीज़। तो ये हो गया 2200, ये हो गया 650 700। देन फॉग लाइट की तरफ आते, सबसे मेन चीज़, ये फॉग लाइट मुझे पड़े थे दिस सिंगल 45 वाट एंड अनादर इज़ 45 वाट, दैट इज़ टोटल 90 वाट। और मुझे अराउंड ये दोनों कॉस्ट करे थे 2800 के साथ मुझे ये फिटमेंट लगी थी, जो यहाँ पे ये क्लैंप लगा है, ये फिटमेंट लगी थी 350 रुपये। और उसके बाद वो बटन है रेड वाले, है ना, हज़ार्ड वाले, और ये फॉग लाइट की बटन है, वो 80 रुपीज़। एंड ऑल ओवर जो खर्चा आया था, जो नॉर्मल मैंने एसेसरीज लगवाई थी, वो बैक रेस्ट एंड द बैक कैरियर, लेग गार्ड, इसका उन्होंने चार्ज किया था 150 रुपीज़ लगवाने के। और ये जो फॉग लाइट, ओनली फॉर फॉग लाइट जो मुझे कॉस्ट पड़ा था, ये भी 150 रुपीज़ पड़ा था। ऑलराइट गाइस, सो ये मैंने आपको कॉस्टिंग डिस्क्लोज कर दिया है, आप अपने लोकल्स के हिसाब से टैली कर लीजिए और आप देखिए कि आपको वो कितना प्राइस में पड़ता है, और अच्छी क्वालिटी का लगाइए, दैट्स माय सजेशन, क्योंकि एक बार का इन्वेस्टमेंट है, आपकी लाइफ भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, और यही मैं कहना चाहूँगा। ऑलराइट, सो यही थी आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट गाइस, बाय बाय।